जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे चैनल 12/8/82 व्रत कथा में। आज हम आपको बताएंगे पद्मनी एकादशी व्रत की पूरी जानकारी, व्रत की कथा, व्रत विधि और पारण का सही समय। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी जरूरी बात छूट न जाए। भाइयों और बहनों, पद्मनी एकादशी बहुत ही दुर्लभ और पुण्यदायी व्रत है। यह एकादशी अधिक मास में आती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह मास हर 3 साल में एक बार आता है, इसलिए पद्मनी एकादशी का पुण्य अधिक माना जाता है। इस साल पद्मनी एकादशी 27 मई 2026 बुधवार को है। एकादशी तिथि 26 मई की सुबह 5:11 से शुरू होगी और 27 मई की सुबह 6:22 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत 27 मई को रखा जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से सामान्य एकादशियों के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत पापों का नाश करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। अब सुनिए पद्मनी एकादशी की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के दरबार में एक ऋषि आए। उनका नाम था महर्षि वशिष्ठ। उनके साथ एक परम सुंदर स्त्री भी थी। उस स्त्री का नाम था परमदा। परमदा बड़ी धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु की परम भक्त थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन परमदा ऋषि अनसुईया के पास गई। उसे अपना दुख बताया। पूछा कि इस दुख से मुक्ति का क्या उपाय है। महर्षि अनसुईया ने कहा, हे पुत्री सुनो, जब अधिक मास आता है तब उसमें 2 विशेष एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष इन दोनों एकादशियों का व्रत विधि विधान से करे और रात भर जागरण करके भगवान विष्णु का ध्यान करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। परमदा ने ऋषि अनसुईया की बात मान ली। उसने पूरी श्रद्धा और नियम से पद्मनी एकादशी का व्रत किया। उसने अन्न जल का त्याग किया। रात भर भगवान विष्णु का नाम जपती रही, कीर्तन और भजन करती रही। भगवान विष्णु उसकी अटल भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने परमदा को दर्शन दिए। परमदा ने भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तेरी भक्ति और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरी मनोकामना पूरी होगी। तुझे एक तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और भगवान की कृपा से शीघ्र ही परमदा को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पद्मनी एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा से करने पर भगवान विष्णु की सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संतान सुख, धन धान्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं पद्मनी एकादशी की सही व्रत विधि। दशमी की रात, 26 मई की रात, दशमी की रात यानी 26 मई की रात से ही व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। रात को सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल न करें। ब्रह्मचार्य का पालन करें।
मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहने, पीले या सफ़ेद वस्त्र पहने तो अति उत्तम है। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, धूप और अगरबत्ती लगाएं, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत अर्पित करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और कहें कि हे प्रभु श्री हरि विष्णु, मैं आज पद्मनी एकादशी का व्रत आपकी कृपा पाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे शक्ति दें कि मैं यह व्रत पूर्ण कर सकूँ। पूरे दिन निर्जला अथवा फलाहार व्रत रखें। जो निर्जला न रख सके वे फल, दूध और जल ले सकते हैं। दिन में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पद्मनी एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने। रात्रि जागरण। इस एकादशी पर रात भर जागरण का विशेष महत्व है। रात को भजन कीर्तन करें, भगवान विष्णु की आरती करें, विष्णु चालीसा और विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। जो रात भर जागकर भगवान का भजन करता है उसे विशेष पुण्य मिलता है। पारण का सही समय। भाइयों और बहनों, अब सबसे जरूरी बात सुनिए। व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ने का सही समय। पारण हमेशा द्वादशी तिथि में करना चाहिए। हरिवार काल समाप्त होने के बाद ही पारण करें। पद्मनी एकादशी 2026 का पारण समय है 28 मई 2026 गुरुवार सुबह 5:45 से लेकर 7:57 तक। पारण में सबसे पहले तुलसी दल से युक्त जल ग्रहण करें, फिर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। सात्विक भोजन से व्रत खोलें। पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दे तो अति उत्तम। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पद्मनी एकादशी पर ये जरूर करें। तुलसी की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गरीबों को दान दें। रात्रि जागरण करें। चावल और अन्न का सेवन न करें। झूठ न बोलें, क्रोध न करें, किसी की निंदा न करें, मांसाहार और शराब से दूर रहें। भाइयों और बहनों, पद्मनी एकादशी का यह व्रत बहुत दुर्लभ है। यह 3 साल में एक बार आती है, इसलिए इस बार इस व्रत को जरूर करें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। याद रखें, व्रत 27 मई 2026 बुधवार, पारण 28 मई 2026 5:45 से लेकर 7:57 तक। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 12/8/82 व्रत कथा को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य व्रत का लाभ उठा सकें और सही विधि से व्रत कर सकें। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु।